नाना जी ये डाला है ना सर आपको। किसको डाला है, कहाँ डाला है? आज का बोल रहा हूँ। ठीक है देखो, रोज होमवर्क देना है तो ये कल किए थे कि होमवर्क में दिया था इसको? ये किए थे सर, ये होमवर्क नहीं था। ओके ये किए थे। मैच द फॉलोइंग था होमवर्क। मैच द फॉलोइंग था होमवर्क, मैंने आपको सेंड किया है। ओके ये देखो, ये क्या बोला है, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में दिया है, राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। कौन सा सेट इक्वल सेट है उसको मैच करेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो, अगर तो आपको लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, राइट साइड में जो लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में उसको लिख लो। अगर इसको लिखेंगे, देखो एक एक को सही से समझते हैं पहले। फास्ट वाला को अगर करेंगे, क्या दिया है, एक्स कैसे मिल रहा है, एक्स इक्वल्स टू 3 to the power n और n बिलोंग्स टू कैपिटल एन है, तो स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसका मतलब क्या है, एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉल एन जो है नेचुरल नंबर होगा। और यहाँ पर आपको दिया है कि एन किसके किसके अंदर रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ोगे, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, एन इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 1 एंड इक्वल टू 1 बट लेस दैन इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या है, जो n का वैल्यू है आइदर 1 होगा नहीं तो 1 से बड़ा होगा, लेकिन 5 होगा नहीं तो 5 से छोटा होगा। इसका मतलब n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, n इक्वल्स टू 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 और 5, इसमें से कौन सा एक वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो n का वैल्यू ये सारा हो सकता है। तो ईच जब n का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, हम x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये x टर्म में दिया है तो हम क्या लिखेंगे, x टर्म में लिखेंगे। तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा, पहले n का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 to the power 1 3। फिर n का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट n का वैल्यू अगर 3 पुट करोगे, n का वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। फिर ऐसे 4 पुट करोगे तो 81। फिर 5 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 243, इतना। तो फास्ट वाला ये है, इसके साथ ये हो गया मैच द कॉलम, ये पहला वाला हो गया। फिर इसको अगर करेंगे, अभी ये n का x कैसे डिफाइंड हुआ है, b को सॉल्व कर रहे हैं। तो एन का वैल्यू क्या क्या होगा बताओ, लिख के बताओ एन का वैल्यू क्या क्या होगा। इसका मतलब जो है, इसका मतलब एन का वैल्यू क्या क्या होगा, सर आपको बताइए, सेंड करें। सेंड करो, चार्ट में सेंड करो। और एक ही आया आंसर, बाकी एन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 बट लेस दैन इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या है रे, ओके। और ये दो ही बाकी,
और ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, दिया है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ओके, बट लेस देन इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या है, जो n होगा वो 2, ये देखो इक्वल्स टू दिया है, इसका मतलब क्या है, देखो आपको जिसको पता नहीं मैं इसको बता दे रहा हूँ। अगर आपको ऐसे लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये 2 को रिप्रेजेंट करता है क्या ना, x इज ग्रेटर देन 2 एंड, और दोनों में कौन सा भी हो सकता है, x इक्वल्स टू 2, इसको एक साथ ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर दिया है n जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा ना, 2 हो सकता है और 2 से बड़ा होगा। तो 2 पहले सबसे छोटा वाला नंबर 2, 2 से बड़ा फिर क्या होगा 4, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अभी मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, लिखा है देखो n इज लेस इक्वल टू 6, मतलब n 6 के साथ इक्वल होगा, नहीं तो 6 से कम होगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। तो n का वैल्यू हो गया 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अभी x का वैल्यू कैसे डिफाइन हुआ है, x डिफाइन हुआ है n क्यूब। तो पहले n का वैल्यू 1 ले जाओ, 1 तो नहीं हो सकता है 2, तो अगर n का वैल्यू 2 लेंगे, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, फिर 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216। तो फोर्थ का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, ये हो गया। फिर देखो यहाँ पर बोला है x सच दैट x इज प्राइम, मतलब x जो है प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो x इसका मतलब क्या है, x का इसका मतलब x जो है 20 से बड़ा है लेकिन 30 से छोटा है। इसको देखो दो तरीके से पढ़ना है। अगर ऐसे दिया है x इज ग्रेटर देन 20, इसका मतलब जहां पर ओपन गेट रहता है, ऐसे ये देखो यहाँ से ऐसे अंदर जा सकते हो तो इसको ओपन गेट बोला जाता है, ये क्लोज गेट इधर बंद है। तो जहां पर ओपन रहता है ना उधर ग्रेटर बोला जाता है, और जहां पर क्लोज रहता है उधर स्मॉलर, ऐसे। तो इसको x की तरफ देखो ग्रेटर दिया है, तो ऐसे पढ़ोगे, अगर x को पहले पढ़ोगे x इज ग्रेटर देन 20 बट x इज लेस देन 30। तो प्राइम नंबर x एक प्राइम नंबर है जो कि 20 से बड़ा होगा लेकिन 30 से छोटा होगा। क्या क्या हो सकता है, 23 और 29 होगा। तो ए का ऑप्शन कौन सा, सी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड बेटर। बेटर में जो जो लेटर है उसका वर्ड लिखेंगे। तो बी को एक बार बी लिख दिया, फिर ई, फिर टी, फिर से टी आया तो जो रिपीट हुआ है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो टी को एक बार लिख दिया, फिर क्या आ गया ई तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, और आर आ गया, तो ये हो गया। तो इसका ऑप्शन ये है। ये क्लियर है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो। ये समझ में आएगी नहीं, इनइक्वालिटी जो लिखा हूं वो क्लियर है तो ओके। जिसको नहीं समझ में आएगा इधर देखो हैंड रेज का ऐसे ऑप्शन है, हैंड रेज कर देना है, मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया, मैं रिपीट कर दूंगा। अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप ऐसे दे देना है, तो इसका मतलब समझ में आ गया। ठीक है ना, ओके चलो, ये तो कर दिए। ये बताओ, एक साथ करके, नहीं तो डायरेक्ट सेंड कर देना है, कॉपी में ये करके डायरेक्ट सेंड कर देना है। क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखो जो जो न्यू स्टूडेंट हो इधर बता दे रहा हूँ, तब तक तुम लोग करो, जिसका हो रहा है इधर करो, जिसका जो रोस्टर फॉर्म नहीं है इधर देख लो। देखो रोस्टर फॉर्म मतलब क्या है ना, जो भी सेट का एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट को हम क्या करें, जो न्यू हो तुम, मैं जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो डाल दूंगा, पहला 2 क्लास का, 2 ही क्लास हुआ है तो वहां से देख लेना। देखो इसका मतलब क्या है, अभी इसको पहले इनइक्वालिटी को समझो। क्या बोला है, एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू 30 बट लेस देन 36। इसका मतलब क्या है, एक्स जो है एक्स का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा 30, क्योंकि एक्स 30 से बड़ा होगा और 36 से छोटा होगा,
और यहाँ पर 30 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल साइन दिया है। तो इसका मतलब x का वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू 30 होगा, फिर 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34, नेक्स्ट 35। लेकिन इधर इक्वल नहीं दिया है तो 36 से कम है। और यहाँ पर बोला है कि x इज ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है तो इतना ही नंबर आएगा। तो एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आता है उसको ऐसे कॉमा दे दे के लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में, और ये जितने सारे एलिमेंट है उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया इसका क्या, रोस्टर फॉर्म। क्लियर है कि नहीं? जो न्यू हो, पहला क्लास है। अरे अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप दो, अगर नहीं आ रहा है तो हैंड रेज कर लो। अभी कर सकते हो ना ये सारा क्वेश्चन? ऐसे सिर्फ लिखना है, जो जो आएगा उसको कॉमा दे दे के लिखना है, फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको रख लेना है। ठीक है? किसका नहीं होगा? जिसको समझ में नहीं आया हैंड रेज करो। ओके, सबको समझ में आ गया तो करो, फिर करके मुझे सेंड करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना, फोटो खींच के सेंड कर देना। तो अभी x क्या दिया है, -4 से बड़ा और 6 से छोटा, तो आगे लिख दो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेंगे कि नहीं? नहीं लेना है क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया है। वेरी गुड। फिर थर्ड में क्या बोला है देखो, x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर, x एक 2 डिजिट नंबर है। सच दैट एक तो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। तो डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट नंबर होगा और उसका डिजिट का सम क्या होना चाहिए, अरे कहाँ गया, डिजिट का सम होगा 9। कहाँ गया रे, डिजिट का सम होगा 9। तो क्या क्या आएगा बोलो, पहले यूनिट डिजिट में 0 हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 हो गया तो ये कौन सा डिजिट हो जाएगा, 1 डिजिट होगा। तो सबसे छोटा वाला 1 रखो। अगर यूनिट डिजिट में 1 रखेंगे तो टेंस डिजिट में क्या प्लस करोगे तो हो जाएगा 9। 8 प्लस करेंगे, देखो 1 + 8 9 हो गया। ये बोला है कि डिजिट का सम 9 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट में 1 रख रहे हो तो टेंस डिजिट क्या, सॉरी, अगर टेंस डिजिट में 1 रख रहे हो तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। और देखो दोनों का सम 9 आ रहा है, तो अगर 18 हो रहा है तो 81 भी होगा, क्योंकि उसका उल्टा भी सही होगा ना, क्योंकि 1 + 8 जो होता है 8 + 1 भी वही होता है। तो 18 और 81 आ गया। फिर यूनिट टेंस डिजिट में अगर 2 रखेंगे, फिर 2 + 7 होता है 9, तो इधर 7 आ गया, 27 हो गया। उसका उल्टा भी सही होगा, तो ये आ जाएगा 72। ये हो गया सेकेंड नंबर। फिर ऐसे 3 रखो, 3 रखेंगे तो 3 6 और 6 3, ये एक हो गया। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 4। उसके बाद और कुछ है क्या, 4 5 हो गया, 6 तो लिख चुके हैं, 7 लिख चुके हैं, 8 लिख चुके हैं, नेक्स्ट 9 होगा तो इधर 0, ये भी एक पॉसिबल है। किसका, ये तीनों किसका सही था, तीनों किसका सही था रे, किसी का भी नहीं? कैसे, इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पाए? सर मेरे दोस्त ने और वाले में मैंने 92 लिखा था। ओके, अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको?
दे रहा है तो किसको नहीं दे रहा था अभी? ओके, नेक्स्ट डी देखते हैं। अरे क्वेश्चन किधर गायब हो गया? ओके, डी वाला देखो, डी में क्या दिया है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर करोगे उसी का, देखो एक्स स्क्वायर दिया है तो उसका, उसी इंटीजर का जब स्क्वायर करोगे वो लेस देन इक्वल्स टू 9 होगा। तो जब स्क्वायर करेंगे लेस देन 9 होगा तो क्या क्या आएगा बताओ? पहले तो कौन सा, पहले पॉजिटिव में सोचो। पॉजिटिव में सपोज हम 0 लेंगे, 0 वो हो सकता है कि नहीं? 0 एक इंटीजर है और 0 का स्क्वायर करोगे, देखो हमको ये सेटिस्फाई कराना है, एक्स स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 9, ये डी वाला है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9। तो इसका मतलब एक्स एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करोगे आइदर 9 होगा नहीं तो 9 से छोटा होगा। तो सबसे 0 से स्टार्ट करो, 0 होगा कि नहीं बोलो? 0 आ जाएगा, 0 होगा कि नहीं रे? 0 तो होगा ना, 0 का स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही होगा, व्हिच इज लेस देन 9। तो पहला 0 लिख दिया। फिर 1 होगा कि नहीं? 1 भी होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, व्हिच इज लेस देन 9। और 1 होगा तो -1 भी होगा, क्योंकि -1 का जब स्क्वायर करोगे 1 आएगा जो कि लेस देन 9 है, तो 1 -1 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा जो कि 9 से कम है, 2 हो रहा है तो -2 होगा। क्यों 2 ले रहा हूँ? क्योंकि इंटीजर बोला है और इंटीजर में 2 आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। फिर 3 और 3 का स्क्वायर 9, इक्वल भी इधर आ जाएगा क्योंकि इक्वल साइन है, फिर -3 भी आ जाएगा। तो ये सारे हो गया हमारा नंबर। किसका सारा सही था? ओके, नेक्स्ट देखो ई क्या बोल रहा है? डी हो गया। ई बोला है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स एक प्राइम नंबर है विच इज ए डिवाइजर ऑफ 42, जो कि 42 का डिवाइजर होगा। ठीक है ना? तो पहले 42 का डिवाइजर लिख दो। पहले 42 का इधर डिवाइजर लिख देते हैं। 42 का डिवाइजर क्या क्या होगा? 1 2 3 4 हो नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 फिर 7 3 1 14 फिर कितना आएगा? 21 और आ जाएगा 42, इतना आ रहा है। तो इसमें से जो जो प्राइम नंबर है, कौन कौन सा प्राइम नंबर है? 2 3 और 7। 2 3 7। तो आंसर हो गया कितना? 2 3 एंड 7। क्लियर है? तो वो लैंग्वेज उसका समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? क्वेश्चन में पहले क्या बोला था कि एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, मतलब पहला अगर आपको पढ़ के ये यहाँ तक क्या बोला है देखो, एक्स इज ए प्राइम नंबर मतलब ई का जो एलिमेंट एक्स है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब ई का एलिमेंट प्राइम नंबर होना है जो कि व्हिच इज ए डिवाइजर ऑफ 42, जो कि 42 का डिवाइजर होगा। तो हम ऐसा नंबर लिखेंगे जो कि 42 का डिवाइजर भी होगा और प्राइम नंबर भी होगा। वो नंबर क्या क्या है? ये सारे डिवाइजर है, डिवाइजर में से प्राइम नंबर को ही लेंगे, 2 3 7, इसीलिए आ गया 2 3 7। क्लियर है? ई हो गया। नेक्स्ट एफ एफ में क्या दिया है? एफ दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो एफ का जो एलिमेंट है वो मैथमेटिक्स वर्ड का लेटर है। तो क्या क्या आएगा? रिपीट नहीं करना है, इधर जब लिखोगे ना रिपीट, कौन सा भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है, तो एक ही बार ही लिखेंगे, यूनिक होता है। तो एम फिर ए टी एच ई, मैथे एम फिर आ जाएगा, एम तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, हाँ कि नहीं? फिर मैथे एम, ए फिर आ जाएगा, टी भी रिपीट हो रहा है, फिर आई नहीं लिखे हैं, आई फिर सी एस, इतना हो जाएगा। ठीक है? कभी भी ऐसे वर्ड का लेटर लिखोगे ना, किसी को रिपीट नहीं करना है, यूनिक होना चाहिए। जो भी सेट के अंदर लिखोगे वो एक ही बार लिखना है, डबल नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट जी
जी क्या बोला है देखो, जी क्या बोला है, x shows that x is a prime number and x is greater than 80 but less than 100। इसका मतलब 80 और 100 के बीच में जो जो प्राइम नंबर है वो सारे आएगा हमारा जी के अंदर। तो कौन सा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर याद है तो 100 तक, एक 80 से ज़्यादा, पहला 83, फिर 89, फिर 97, ये तीन ही है प्राइम नंबर। तो ये हो गया हमारा। लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये लैंग्वेज में किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो ये बोला है एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड एक्स ग्रेटर दैन 80 बट लेस दैन 100, मतलब एक्स एक प्राइम नंबर जो कि 80 और 100 के बीच में है। ओके, फिर नेक्स्ट जी हो गया। एच क्या दिया देखो, एक्स सॉज दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर एंड एक्स इज लेस दैन 90 से कम जितने सारे भी परफेक्ट स्क्वायर है उसको लिखो। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या आ जाएगा, एच। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पहले 1 का स्क्वायर होगा, फिर 2 का स्क्वायर, एक नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 विच इज ग्रेटर दैन 50। तो हम सिर्फ 50 से कम वाला ही लिखेंगे। तो इतना आ जाएगा हमारा आंसर में। समझ में आ रहा है तो सबको? ओके, फिर उसके बाद क्या था, ये एच हो गया। अभी ये देखो 9th वाला जे, जो कि तुमको सारे को प्रॉब्लम है, जे ये क्या दे, क्या हुआ, इसका आंसर 3 आता है। हाँ 3 एक होगा, 3 और एक आएगा, क्वाड्रेटिक का 2 2 आता है आंसर। ठीक है, देखो मैं बता दे रहा हूँ क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। आप ये जो फैक्टराइजेशन चैप्टर में आपको बताया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन चैप्टर में एक पढ़े थे ना, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसको भी रिपीट कर देना, उसका कैसे होगा। ओके ओके, अभी आ रहा है? यस। अरे हर्षद तेरा ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाकी लोग को आ रहा है, तुझे नहीं आ रहा है, तो फिर क्या, आवाज थोड़ा अटक रही है। ओके नहीं, रेशनल नंबर मतलब क्या है, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल क्या होता है, जो रेशनल नहीं है, इरेशनल, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर और क्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको रियल नंबर बोला जाता है। देखो अभी बोला है एक्स रियल नंबर है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे एक्स का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद है कि नहीं रे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब फिर से देखो बता दे रहा हूँ, ये मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करोगे, मिडिल टर्म में कौन है, एक्स को ऐसे स्प्लिट करोगे मतलब 2 नंबर का प्लस माइनस करके लिखोगे, ताकि दोनों का सम दोनों का क्या होगा, सपोज यहाँ पर तुम 2 नंबर लिख रहे हो ए और बी, तो हाँ ए प्लस बी का सम होगा, वो बीच में जो लिखा है एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, दोनों का सम 1 होगा, और उसी दोनों का प्रोडक्ट ए और बी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, ये दोनों का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इधर -12 है, तो 1 इंटू -12, प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे 2 नंबर बताओ जिनका सम करेंगे तो 1 होगा, लेकिन प्रोडक्ट करेंगे तो -12 होगा। कौन सा 2 नंबर है, -4 + 3, -4 + 3 गलत है, -3 + 4, -3 + 4, वेरी गुड। तो आपको भी बताया था ट्रिक कैसे इसको सोचोगे, आप 12 जितने तरीका है प्रोडक्ट करके उतना लिख लो, अगर पहली बार सीख रहे हो समझ में नहीं आ रहा है तो 12 को प्रोडक्ट कर करके लिखो,
1 इंटू 12 करेंगे भी होगा, 2 इंटू 6 करेंगे भी होगा, 3 इंटू 4 करेंगे भी होगा। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, ये 3 ही तरीका है। तो अगर आपको प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, प्रोडक्ट जब नेगेटिव चाहिए होगा, आप देखोगे डिफरेंस, कौन सा दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस तो 11 आता है, ये नहीं होगा हमारा आंसर। फिर 6 और 2 का डिफरेंस तो 4 आता है, ये भी नहीं होगा आंसर। और 4 - 3 करोगे डिफरेंस 1 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब अभी देखो, तो 3 और 4 में तो आपका क्या होगा, आंसर होगा। अभी मुझे बताओ, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों नेगेटिव होगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वेरी गुड। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे। अभी देखो, अगर दो, एक पॉजिटिव, हाँ बोल रहे क्या हुआ? हाँ सर वो a b 1 कैसा है? क्या क्या? a प्लस b 1 कैसा है? यहाँ पर ये जो बीच वाले का जो कोफिशिएंट है ना, एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? कोफिशिएंट मतलब वो जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, कौन सा नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई हुआ है। सॉम करेंगे तो वो बीच वाले होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 1 होता है। इधर भी एक्स के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई हुआ है ना एक्स के साथ, तो प्लस करेंगे तो वो बीच वाला आना चाहिए। तो इसीलिए a प्लस बी का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अभी समझ में आया? तो ओके, अभी देखो, दो, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का सम 1 होगा। ये हैंड रेज जो किया है उसको हैंड डाउन कर। अभी अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का सम 1 करेंगे, मतलब पॉजिटिव करेंगे, इसका मतलब क्या है, जो बड़ा वाला नंबर हो, जो पॉजिटिव नंबर हो बड़ा होना चाहिए, जो नेगेटिव नंबर हो छोटा होना चाहिए, हाँ कि नहीं? इसका मतलब ए क्या हो जाएगा हमारा 4 और बी हो जाएगा -3। क्यों इसको 4 लिया, इसको -3 लिया, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 4 - 3 करोगे तो 1 आएगा। अगर इसको मैं -4 लेता और इसको +3 लेता तो -4 + 3 -1 हो जाता, इसलिए इसको 4 लिया, इसको -3 लिया। अभी देखो, ये जो दो नंबर है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? हाँ बोल रहे। सर यहाँ a इंटू बी किसका लिया है आपने? a इंटू बी इक्वल टू -12 आपने क्यों किसका प्रोडक्ट लिया है? ये लास्ट दोनों का, ये दोनों का, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, और ये जो नंबर है लास्ट में नंबर क्या है -12, तो 1 इंटू -12 लिया हूँ। ठीक है ना? ओके, तो इसका मतलब दो नंबर आ गया 4 और -3। ये नंबर निकालने के लिए और किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? क्लियर है सबको? अगर सबको समझ में आ गया तो थम्स अप दो, अगर नहीं समझ में आया तो हैंड रेज करो। और बाकी तीनों किसको किसको नहीं आया रे? भार्गव भी तुझे नहीं आया क्या? ओके, सही है। तो यहाँ पर दो नंबर मिल गया हमको 4 और -3। इसको फिर कैसे लिखेंगे देखो, 4 और -3 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर पहले था तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। अभी ये जो 1x लिखा है और x लिखा है उसके जगह हम लिखेंगे 4x - 3x। देखो, पहले x लिखा था, अभी मैं x को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट मतलब दो टर्म का प्लस और माइनस में लिख दिया। फिर -12 है, -12 ऐसा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? सिर्फ बीच वाले को मैं स्प्लिट करके लिख दिया हूँ, बीच में जो लिखा था ना उसको स्प्लिट कर दिया ऐसा। 1 लिखा था, 1 को मैं 4 - 3 लिख दिया। ठीक है, अभी फास्ट दोनों में कॉमन ले जाओ और लास्ट दोनों में कॉमन ले जाओ। फास्ट दोनों में क्या कॉमन जाएगा, एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन जाएगा, तो इधर क्या बच गया, x + 4। कॉमन लेना तो सबको आता है ना, तो x कॉमन ले गया तो x + 4 बच गया। फिर ये दोनों में क्या कॉमन जाएगा, -3 कॉमन लिया तो इधर भी x + 4 बच गया। क्लियर है सबको? क्योंकि देखो, अगर इधर जब माइनस कॉमन लेते हो ना, साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि ये माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस होगा, ये माइनस दिया है। फिर जब माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस आना चाहिए, इधर माइनस दिया है देखो। अगर उधर भी माइनस लिख देते तो माइनस इंटू माइनस तो उधर प्लस आ जाता। अभी ये पूरा दोनों में क्या कॉमन जाएगा,
दोनों में क्या कॉमन जाएगा, x प्लस 4, तो x प्लस 4 को कॉमन ले जाओ, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया, ये हो गया इतना। अभी देखो जो यहाँ पर इक्वेशन हमको दिया था, दोनों का वैल्यू 0 दिया था, दोनों का वैल्यू 0 दिया था, सब में 0 है, तो कब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब एक नंबर 0 होगा, नहीं तो दोनों नंबर 0 हो सकता है। अगर मैं 0 इंटू 5 करूँगा तभी भी 0 होगा, और 0 इंटू 4 करूँगा तभी भी 0 होगा, नहीं तो दोनों अगर 0 0 है, 0 इंटू 0 भी 0 होगा। इसका मतलब यहाँ से हमको क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आइदर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 होगा, नहीं तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ऐसे लिखा है तो ये होता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब दोनों 0 होगा तभी 0 होगा, नहीं तो एक 0 है तभी भी 0 होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए दो कंडीशन लिख दिया। अभी अगर x प्लस 4 0 है तो x का वैल्यू कितना आ गया, -4, और अगर x माइनस 3 का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब हमारा दो आंसर क्या, x का वैल्यू क्या क्या आ गया, एक -4 और 3। तो यहाँ पर जो j के अंदर आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा j के अंदर, -4 और 3, -4 और 3। क्लियर है सबको, किसको रिपीट करना है क्या, अगर रिपीट करना है तो हैंड रेज कर दो ना, समझ में आ गया एक बार में, ओके ठीक है ठीक है। कौन सा वाला रिपीट करूं बोलो, ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फिर से रिपीट करूं, या सिर्फ ये 0 के साथ क्यों इक्वेट किया, ये तो आ गया कौन सा, स्प्लिटिंग वाला। स्प्लिटिंग वाला, ओके ठीक है ठीक है। इसको फिर से बता दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 था, क्या था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। देखो जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक दिया होगा ना, क्वाड्रेटिक को जैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके। देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म में क्या लिखा है हमारा, मिडिल में बीच में क्या लिखा है, एक्स, तो x को स्प्लिट करेंगे। मैथ में स्प्लिट का मतलब क्या होता है ना, सपोज मैं बोलूँगा 4 को स्प्लिट करो, तो तुम 4 को दो नंबर में प्लस और माइनस करके लिख दो। आइदर आप लोग 3 + 1 लिख सकते हो, नहीं तो 6 + -2 लिख सकते हो, नहीं तो 6 - 2 भी लिख सकते हो। जितने तरीके से उसको प्लस माइनस करके लिख सकते हो उसी को बोला जाता है स्प्लिट। समझ में आया कि नहीं, स्प्लिट का मतलब स्प्लिटिंग कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वन है वन को तोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वन को आप कैसे प्लस माइनस करके लिख सकते हो। क्लियर है सबको, तो इसका मतलब हमारा बीच में देखो लिखा है एक्स, एक्स मतलब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट को हम देखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सपोज मैं बोलूँगा एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो जिसके साथ कोई नहीं है, कोई नहीं होता है, उसके साथ क्या होता है, 1। मैं बोलूँगा कौन सा नंबर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, 1। समझ में आ गया, तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं, भार्गव भी बोल क्या हुआ, कुछ नहीं सर। तो वो हैंड डाउन कर देना है, ठीक है ना, अगर एक, हाँ। तो अभी देखो इसका मतलब ये 1 को हम स्प्लिट करके लिखेंगे, 1 को दो नंबर का प्लस और माइनस करके लिखेंगे। पहला तो कंडीशन जो भी दो नंबर आएगा, क्योंकि 1 को सपोज हम दो नंबर में लिख रहे हैं तो दोनों नंबर का +1 आ जाएगा। सपोज ए और बी में लिख रहे हैं तो a + b का वैल्यू आ जाएगा 1। यह है पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, उसी दो नंबर का प्रोडक्ट, उसी दो नंबर का मतलब a और b का प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर हम a और b लिए हैं, तो a और b का प्रोडक्ट किसके साथ इक्वल होना चाहिए, पहले जो लिखा होगा उसका कोफिशिएंट। फर्स्ट क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, और लास्ट में जो लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है, नंबर -12 लिखा है, तो फर्स्ट का और लास्ट का प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा। तो फर्स्ट में लिखा है 1, लास्ट में लिखा है -12, तो 1 × -12 होना चाहिए। तो 1 × -12 कितना हो गया, -12।
तो जो भी दो नंबर लिखेंगे, दो नंबर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला तो दोनों का सम आना चाहिए 1, सेकेंड क्या आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए -12। अभी क्लियर है सबको दो नंबर क्या क्या होगा, दो कंडीशन कैसे मिलेगा, ये क्लियर है। तो दो नंबर का सम क्यों 1 ले रहे हैं, दो नंबर का सम क्यों -12 ले रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अभी देखो, अभी हम दो नंबर ढूंढेंगे, कौन सा दो नंबर का सम 1 होगा और उसी दोनों का प्रोडक्ट -12 होगा। अभी मुझे बताओ, मैं बोलूँगा एक नंबर को दो नंबर का सम या डिफरेंस में मुझे करके बताओ, तो आपके पास इन्फानाइट नंबर हो सकता है। आप इन्फानाइट ऐसे दो दो का पेयर बता सकते हो जिसमें सम आ जाएगा तुम्हारा क्या 1। अगर एक नंबर 4 ले जाओ फिर -3 ले जाओ, फिर एक नंबर क्या ले जाओ 5 ले जाओ -4, 6 -5, एक नंबर ले जाओ फिर दूसरा वाला माइनस लगा दे एक कम करके। तो इन्फानाइट नंबर है यूनिवर्स में। तो इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, पहले प्रोडक्ट से जा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में तो डेफिनाइट नंबर है ना। जैसे मैं बोलूँगा दो नंबर का होल नंबर में दो नंबर बताओ जिनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो 12 आएगा। आपके पास तीन ही केस पॉसिबल है, आइदर 1 × 12 करोगे, नहीं तो 2 × 6 करोगे, नहीं तो 3 × 4 करोगे। इसके अलावा और कुछ है क्या जिनका होल नंबर में मैं बोलूँगा ऐसा दो होल नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 12 आएगा। तो आपके पास तीन ही पेयर है ना। तो इसीलिए हमेशा प्रोडक्ट से जाना आसान है, तो हमेशा हम प्रोडक्ट से जाएंगे। अगर प्रोडक्ट तुमको नेगेटिव चाहिए तो आप क्या देखेंगे, उसी दो नंबर का डिफरेंस देखोगे, उसी दो नंबर का डिफरेंस देखोगे। मतलब कौन सा दो नंबर का डिफरेंस, इधर जो ऊपर में जितना आया है ना वो आना चाहिए। तो कौन सा दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, क्या 1। पहला 1 × 12 इधर तो नहीं होगा, फिर सेकेंड वाला भी नहीं होगा, थर्ड वाला में ही होगा डिफरेंस, क्योंकि 4 - 3 1, वही एक केस पॉसिबल है। अभी देखो, लेकिन दोनों का सम करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर है, मुझे बताओ दो नंबर का एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर लेंगे। क्यों पॉजिटिव एक लेंगे दूसरा नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट आया नेगेटिव। आपको पता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है। इसका मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव चाहिए हमको, इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि एक नंबर पॉजिटिव होगा दूसरा वाला नंबर नेगेटिव होगा। इसीलिए हम लिए हैं एक को पॉजिटिव दूसरा को नेगेटिव। अभी मुझे बताओ, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का सम कब पॉजिटिव होता है, जब बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होता है, हाँ कि नहीं। अरे इतना क्लियर हो रहा है ना। जब दो नंबर का सम में बोलूँगा पॉजिटिव करो और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए और छोटे का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से हमारा दो नंबर क्या क्या मिल गया, +4 और -3। देखो ये दोनों जो कंडीशन हमको चाहिए था उसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। पहले दोनों का सम 1 होना चाहिए, 4 - 3 1। दोनों का प्रोडक्ट -12 होना चाहिए, 4 × -3 -12। इसका मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब दो नंबर हमारा आ गया 4 और -3। तो जो बीच में x लिखा है, x मतलब 1 × x, तो बीच वाले को मैं अभी स्प्लिट करके लिखूंगा। कैसे स्प्लिट कर दिया, देखो ये x² था, फिर इसको मैं लिख दिया +4x - 3x। जो बीच में x लिखा था, x के जगह में ऐसे लिख दिया। क्लियर है ना, अभी क्लियर है कि नहीं बताओ। फिर लास्ट में -12 लिखा है, -12 आ गया। ठीक है, अभी कॉमन लेना तो आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, इधर ये दोनों में पहले कॉमन लेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन लेंगे। तो दोनों में x से x मल्टीप्लाई हुआ है तो x को कॉमन ले गया, इधर x कॉमन ले गया। तो अगर x कॉमन ले गया, इधर क्या बचेगा x, इधर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ था 4, तो x + 4 आ गया। इतना क्लियर है। फिर सेकेंड दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखो -3 इधर भी है, इधर भी -3 है। -12 मतलब क्या है, -3 × 4 है ना, तो इधर -3 है, तो -3 को मैं कॉमन ले गया। -3 को अगर कॉमन ले गया, -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ था x, फिर इधर -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ था 4, तो x + 4 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो। अगर किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज करो, फिर दोबारा बताऊंगा। क्लियर है सबको, ओके समर्थ, ठीक है, ओके वेरी गुड। अभी देखो, अभी पूरा ओवरऑल में क्या कॉमन जाएगा, अभी देखो यहाँ पर x + 4 भी
मल्टीप्लाई हुआ है, x+4 मल्टीप्लाई हुआ है, तो x+4 क्या आ जाएगा कॉमन। अगर x+4 कॉमन ले रहे हो क्या बच रहा है, x-3 क्लियर है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है ये आ गया। अभी ये दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो पहले जो दिया है पॉलिनोमियल ये आ जाएगा। अभी देखो ये जो पॉलिनोमियल का वैल्यू बोला है 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब ये सबका वैल्यू 0 0 आएगा, इसका भी 0 आना चाहिए, इसका भी 0 आना चाहिए। अभी मुझे बताओ, अगर मैं तुमको 2 नंबर दिया हूँ, 2 नंबर x इंटू आई, और मैं बोला हूँ x इंटू आई का वैल्यू 0 होगा, तो कब x इंटू आई का वैल्यू 0 होगा। अगर मैं x को 0 लूंगा तो अभी भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू आई 0। अगर y को 0 लूंगा और x कौन सा भी नॉन जीरो नंबर है, y 0 है, तो अभी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x इंटू 0 0। फिर और एक केस क्या होगा ना, जब दोनों 0 होगा तो अभी भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0। क्लियर है ना इतना। हो रहा है तो ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जो ऊपर लिखा था, यहाँ से हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि x+4 भी 0 होगा। हम बोल रहे सर बीच बीच में स्क्रीन बंद हो जाती है। ओके, वो थोड़ा नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा होगा। अभी दिखाई दे रहा ना, कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोल देना, नहीं तो मैं फिर इधर बोलते जाऊंगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सुनाई नहीं दे रहा होगा। अभी क्लियर है ना, सब ऑडियो और स्क्रीन सब विजिबल सही से हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x+4 का वैल्यू 0 होगा और x-3 का वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 लिया समझ में आया कि नहीं, क्योंकि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा, तो 0 होगा तो आइदर पहला वाला 0 होगा, नहीं तो दूसरा वाला 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर x+4 0 है तो x का वैल्यू आ गया -4 और x का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो x का 2 वैल्यू आ गया, वही वैल्यू हमको चाहिए था x का वैल्यू, जो कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसका मतलब 2 आंसर आ गया, -4 और 3x का 2 वैल्यू आ गया। अभी क्लियर है ना सबको ना, अभी भी कुछ दिक्कत है किसी को। भार्गवी, वैष्णवी क्लियर है रे, समर्थ ओके, ये दोनों को तो पहले से पता है, क्लियर है, ठीक है। चलो फिर लास्ट वाला देखो, ये और नेक्स्ट 10th वाला। 10th क्या दिया है देखो, बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x बिलोंग्स टू n मतलब x एक नेचुरल नंबर है और x इज ए मल्टीपल ऑफ 5, x 5 का मल्टीपल होगा एंड, और उसी x का जब स्क्वायर करोगे वो 400 से कम होना चाहिए, 400 से कम होना चाहिए। क्लियर है ना। तो कंडीशन क्या क्या है देखो, पहले x नेचुरल नंबर होगा, फिर सेकेंड में x 5 का मल्टीपल होगा, और जब 5 का तो मल्टीपल लोगे लेकिन उसी मल्टीपल को सिर्फ लेना है जिसका स्क्वायर करने पर वो 400 से कम होना चाहिए। क्लियर है सबको, ये जो लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, किसी को दिक्कत है। पहले दिया है x बिलोंग्स टू n मतलब x एक नेचुरल नंबर है, फिर बोला है x इज ए मल्टीपल ऑफ 5, x जो है 5 का मल्टीपल है, फिर उसके बाद बोला है कि जब उसी x का स्क्वायर करोगे ये 400 से कम है। तो कौन कौन सा x होगा वो हम चेक करेंगे अभी। पहले तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या लेना है, मल्टीपल ऑफ 5 लेना है। तो 5 का मल्टीपल्स क्या होगा, 5 10 15 20 इतना ही लेते हैं। फिर देखेंगे अभी किसका स्क्वायर 400 से कम हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, जेके 5 का स्क्वायर हाँ 25 विच इज लेस देन क्या 400, तो 400 से कम हो रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा होगा कि नहीं बताओ, होगा। तो 5 एक वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 5। देखो सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 5 एक नेचुरल नंबर है, 5 का मल्टीपल भी है, और जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 400 से कम है, तो 5 आ गया। फिर नेक्स्ट वाला 10 होगा कि नहीं, यस 10 भी होगा, क्योंकि 10 5 का मल्टीपल है और 10 का स्क्वायर लोगे 100 विच इज लेस देन 400। 15 होगा कि नहीं, यस 15 भी होगा, ये 5 का मल्टीपल है और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 विच इज लेस देन 400,
तो 15 भी होगा। फिर 20 होगा कि नहीं? नहीं, 20 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका स्कोर 400 आता है। हाँ, उसका स्क्वायर 400 आ रहा है, विच इज नॉट लेस देन 400। 400 से कम है क्या? नहीं है। इसका मतलब इधर आंसर आ गया 5, 10 एंड 15। ये पूरा 10 क्वेश्चन सबको पूरा पूरा क्लियर है? ये लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ओके, ठीक है। समर्थ और वैष्णवी तुम दोनों को सबको तो सेंड कर दूंगा वो जो वीडियो का लिंक। पहले जो रिकॉर्डेड था ना, वो क्या हुआ है ना, ईयरफोन में लगाया था तो वहाँ पर वॉइस नहीं हुआ है। मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा, तो आप दोनों उसको देख सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग से ये करोगे तो और पूरा क्लैरिटी आएगा कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर भी तो समझ में आ रहा है ना? पूरा रोस्टर मेथड क्लियर है सबको? सर पहले के 2 वीडियो को पोस्ट करोगे? अरे वो किया था, लेकिन वो क्या हुआ ना, वॉइस नहीं आ रहा है उसमें, तो फिर से रिकॉर्ड करके मैं सेंड करूँगा। ठीक है ना? काल तक हो जाएगा, काल तक तीनों वीडियो तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अभी यहाँ पर इसको बताओ। पहला 2 ही करो, बाकी होमवर्क में करना। पहला 2 ही करो। फास्ट 2 करो, सबका आना चाहिए। चाहे सही हो गलत हो, आंसर करके भेजना। पहले लैंग्वेज समझो। लैंग्वेज अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर पहला वाला देखो, बार बार बोला हूँ लैंग्वेज को समझो। पहले बोला है एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n, मतलब एक्स का वैल्यू कैसे मिलेगा? हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। इधर जो दिया है ना पहला एक्स सच दैट, मतलब एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ये एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n, एक्स कैसे मिलेगा? 2n, 2n के साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा एक्स आएगा। और वो जो n है वो क्या होना चाहिए? n बिलोंग्स टू कैपिटल, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। इसका मतलब क्या है? जो हमारा स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है, कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर। एंड n इज लेस इक्वल्स टू 5, और जो n है वो 5 से कम होगा। 5 होगा नहीं तो 5 से कम होगा। इसका मतलब स्मॉल n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, 1, सॉरी 0 कहाँ ले रहा हूँ, n का वैल्यू क्या क्या होगा? n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, इतना ही आएगा। ठीक है, अभी हमको तो n का वैल्यू से मतलब नहीं, हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो अब x का वैल्यू क्या क्या होगा? 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो a के अंदर क्या आ जाएगा? ये सारे a के अंदर आ जाएंगे। पहला वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा ना? a इक्वल्स टू ये हो गया। और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देना, क्योंकि सेट लिख रहे हैं तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये पहला वाला हो गया। क्लियर है सबको? फास्ट सबका से हाँ बोल रहे। और एक बार बताओ। ओके, देख यहाँ पर पहले तो जो भी हमारा एलिमेंट है वो क्या है? सारे एक्स है, मतलब हम सिर्फ एक्स का वैल्यू को ही निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स कैसे डिफाइंड हुआ है? देख, एक्स इक्वल्स टू 2n, एक्स इक्वल्स टू 2n मतलब 2 के साथ जब n को मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिलेगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आ गया 2n, मतलब 2 इंटू एन करेंगे। और ये n क्या क्या होगा इधर दिया है। पहला कंडीशन दिया है n में क्या है? n बिलोंग्स टू n, n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। इसका मतलब क्या है? जो हमारा स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। फिर बाद में नेचुरल नंबर तो है, लेकिन वहाँ पर भी कंडीशन दिया है कि वो नेचुरल नंबर आइदर 5 होगा नहीं तो 5 से कम होगा। n इज लेस देन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या है? वो n आइदर 5 होगा नहीं तो 5 से कम होगा। तो 5 होगा तो 5 से कम होगा, तो कौन सा नेचुरल नंबर? 1 से लेकर 5 तक आ जाएगा। क्लियर है ना?
तो जो हमारा n है वो 1 से लेकर 5 तक आ जाएगा। अगर 1 से लेकर 5 तक आ रहा है तो कौन सा नंबर आ जाएगा? 1 2 3 4 5 इतना आ रहा है। अभी हमको n का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको x का वैल्यू चाहिए। तो अगर n का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर 1 पुट कर दे, 2 इंटू 1 दैट इज 2। क्लियर है? फिर अगर x का वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2, क्योंकि n का वैल्यू नेक्स्ट 2 इंटू 2 4 ये। फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6, फिर 2 इंटू 4 8, फिर 2 इंटू 5 10, ऐसे आ गया वैल्यू। अभी क्लियर है? तो हाँ बोल रहे। अरे बोल हर्षद, क्या हुआ बोल। समझ में आ गया? तो ठीक है। हाँ अरे बोल, हैंड रेज कर रहा है तो क्या है बोलना। अगर x का वैल्यू 10 लेंगे तो 5 से ज्यादा हो जाएगा ना? अरे हमको x का जो 5 कहाँ पर कंडीशन दिया है वो देखना। कहाँ पर? x में थोड़ी ना कंडीशन दिया है। किस में कंडीशन दिया है? n में कंडीशन दिया है। तो n का मैक्सिमम वैल्यू 5 ले सकता है, वो x में कंडीशन नहीं दिया है। अगर x इज लेस देन ऐसे 10 लिखा होता तो भी तो x में दिखेगा। यहाँ पर तो n में कंडीशन दिया है ना। ओके, अभी क्लियर है तो पूरा? ठीक है। ओके, अभी सेकंड में आ जाओ। तो ये जो x इक्वास टू 2n, ये किसका जनरल फॉर्म है? कल बताया था x इक्वास टू जो 2n लिखते हैं, 2n किसका जनरल फॉर्म होता है? इवन नंबर का। तो इसका मतलब, हाँ इसका मतलब तुमको क्वेश्चन में पूछ रहा था इवन नंबर बताओ जो कि, मतलब नहीं तो इसको ऐसे समझ सकते हो, 2 का फास्ट 5 मल्टीपुल बताओ। वो बोल रहा था कि 2 का फास्ट 5 मल्टीपुल बताओ, ठीक है। और फास्ट 5 मल्टीपुल ये है। फिर नेक्स्ट सेकेंड में आ जाओ। अभी सेम यहाँ पर अगर देखोगे, अभी n दिया है क्या? n कौन सा नंबर दिया है? देखो होल नंबर। कल भी ऐसे आपको बताया था, n होल नंबर है जो कि 5 से कम है। तो 5 से कम वाला होल नंबर क्या क्या होगा? n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1 और 3। 1 और 3 होगा। अरे n का वैल्यू क्या क्या होगा? मैं बोल रहा। 0 1 2 3। वेरी गुड। अरे होल नंबर जो कि 5 से ले, यहाँ पर n में पूछ रहा हूँ। देख n में कंडीशन क्या दिया है? n एक होल नंबर है, n बिलोंग्स टू w, मतलब n होल नंबर है और उसी n 5 से कम है। तो 5 से कम वाला होल नंबर बताओ। 5 से कम वाला होल नंबर 0 1 2 3 4। n में किसी को दिक्कत है बताओ यहाँ तक? ओके, सबको क्लियर है? तो n अभी x लेंगे। x कैसे आएगा? x कैसे आएगा? x कैसे आएगा कि 2n प्लस 1 करेंगे तो 2n प्लस 1। अभी हमको n का वैल्यू मिल गया है, पहले n का वैल्यू 0 ले जाओ। अगर n का वैल्यू 0 लोगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1। तो पहला x का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो यहाँ पर जो सेकेंड में हमारा b आ जाएगा, b क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर सेकेंड में v का वैल्यू आ गया 1। फिर नेक्स्ट जब n का वैल्यू 1 पुट करोगे, वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया? 3। तो इधर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 पुट करोगे तो 5, नेक्स्ट 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 7, 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो इसका मतलब आपको ये पूछ रहा था कि फास्ट 5 ऑड नंबर बताओ। 2n प्लस 1 किसका जनरल फॉर्म होता है? ऑड नंबर का। तो एक्चुअल में ये जो लिखा था वो अगर स्टेटमेंट में बोलोगे तो क्या बोल रहा था? x सच दैट x इज द फास्ट 5 मल्टीपुल ऑफ, सॉरी फास्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कुछ दिक्कत है तो हैंड रेज करो, फिर बताओ। किसी को कहीं पर भी कुछ दिक्कत, कोई परेशानी तो? क्लियर है सबको? ओके।
तो बाकी TH में करके लाना है। और देखो सबका आना चाहिए इधर, कल सबका क्लास से पहले जैसे इधर आ जाना चाहिए। TH1 ये फास्ट है, स्क्रीनशॉट ले जाओ। हो गया? ओके, ये तो ले लिए ना। फिर ये इसको लो, ये TH2, TH मतलब ट्राई एट होम, ठीक है। तो ये दोनों को करके लाना कल, ठीक है ना। क्लास से पहले जैसे सबका होमवर्क मेरे पास आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।